अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपने तसलसल के साथ वक्तन फवक्तन मुलाहिजा किया होगा कि नवाज शरीफ साहब उमूमी तौर पे हसन और हुसैन नवाज के दफ्तर से बाहर निकलते हैं और वहां पे चंद मखसूस सहाफियों का एक ग्रोह मौजूद होता है और नवाज शरीफ वक्तन फवक्तन उनसे मुख्तसर सवाल और जवाब की नशिस्त भी करते हैं। चुनाचे ऐसी ही एक वीडियो सवाल और जवाब पे मुश्तमिल नवाज शरीफ साहब की कल दिन के वक्त मंजर आम पे आई है और उसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत वक्त को क्या पैगाम कन्वे किया है, उसके मुख्तलिफ मंदरजात मौजूए बहस लाएंगे। नाजरीन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवामी हुकूक पे डाका डाला है। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि रात के वक्त जो वारदात डाली जाती है उसे डाका कहा जाता है। क्या जरूरत पेश आई थी कि आप रातों रात जब पाकिस्तानी कौम सो रही थी उस वक्त आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना जरूरी समझा। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का कहना था कि हमारे साथ आपने जुल्म किया, हम तो पत्थर के इंसान हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिया, हमने तो ये मजालिम और दुख सह लिए, लेकिन जो गरीब अवाम की हालत है वो जाएं तो आखिर जाएं कहां। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि आप कब तक जुल्म सहते रहेंगे, कब तक सिस्कियां ले लेकर आप खत्म हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का आगाज कर दें। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की अवाम का सड़कों पे आना जो है वो अब जरूरी हो चुका है। चुनाचे एक सहाफी ने नाजरीन मौजूदा हुकूमत की करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ साहब से सवाल किया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि करप्ट इंसान की सबसे बड़ी निशानी और अलामत यह होती है कि उसके दाएं और बाएं जो करप्ट और बदनामे जमाना लोग होते हैं वो उन्हें नजर नहीं आते। करप्ट इंसान को राइट और लेफ्ट देख लेना चाहिए कि उनके आसपास कौन से करप्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन वो उस पर आंखें बंद कर लेता है। और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि दूसरों के टुकड़ों पे पलता है और सबसे करप्ट तरीन वजीर आजम है। अब नाजरीन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या एक मुख्तसर गुफ्तगू से हमारे कई दोस्तों ने एक नतीजा अखज़ किया है कि नवाज शरीफ साहब जब ये कह रहे थे कि एक हुक्मरान जो करप्ट होता है या एक जो करप्ट शख्स होता है उसको अपने लेफ्ट राइट पे जो है करप्ट लोग नजर नहीं आते, तो हमारे दोस्तों ने ये कहा कि ये उनका इशारा आबिद शेर अली, नासिर भट्ट और इसहाक डार की जानिब था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब हाथों से इशारा कर रहे थे कि उनके राइट और लेफ्ट पे जो करप्ट लोग होते हैं वो उस शख्स को नजर नहीं आते, करप्ट शख्स को। तो उस वक्त राइट साइड पे इसहाक डार साहब थे और लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बैक साइड पे नासिर भट्ट साहब थे और आबिद शेर अली साहब थे। तो हमारे दोस्तों ने इससे ये नतीजा अखज़ किया है। बहरहाल इसके साथ आपका इत्तेफाक करना या न करना यह आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और आपका अपना इस्तेहकाक है। जहां तक नवाज शरीफ साहब की इस बात का नाजरीन ताल्लुक है कि अवाम निकलें, एहतजाज का आगाज कर दें, हुकूमत का चलना और जीना महाल कर दें, तो मैं इस बात के साथ जुज़वी तौर पे इत्तेफाक कर सकता हूं। जुज़वी तौर पे इसलिए कि देखें अवाम ने एक तहरीक शुरू नहीं करनी, अवाम को एक लीडर ने लीड करना होता है। लीडरशिप का काम क्या होता है कि वो फ्रंट पे आता है और अवाम की रहनुमाई करता है और हमेशा मुश्किल वक्त में करता है। तो नवाज शरीफ साहब वहां पे खुद तो बैठे हुए हैं लंदन में और यहां पे अवाम से कह रहे हैं कि आप निकलें और एहतजाज का आगाज कर दें, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब को खुद फ्रंट से लीड करना होगा। अगर आप लीड करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली अवाम को आप ये कॉल दे सकते हैं कि मैं आ गया हूं मैदान में,
आए मैं आपको लीड कर रहा हूं। लेकिन यहां पे नवाज शरीफ साहब खुद को बरीउल जिम्मा करार दे रहे हैं, खुद आने के लिए तैयार नहीं हैं, खुद फ्रंट पे लीड करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अवाम को वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप एहतजाज करें और हुकूमत का खात्मा कर दें। तो डेफिनेटली जो गैर जानिबदार मुबस्सरीन हैं उनका ये भी कहना है कि ये एहतजाज फिर इसका क्या मानी हुआ, इसका क्या मतलब होगा कि नवाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को हटा दें और जब मेरे लिए हालात साजगार हो जाएं तो मैं फिर इख्तिदार में आ जाऊं। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब अवाम को कॉल्स नहीं दी जाती, उसके लिए खुद जान जो है अपनी जोखम में डालनी पड़ती है और मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। नाजरीन, ये तो एक मुख्तसर अहाता था और इसके अलावा PDM की जमातों ने भी काफी जो है फैसले किए हैं। उस हवाले से भी आने वाले वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में तफसीलात पेश करूंगा। लेकिन PDM ने डेफिनेटली ये जो फैसला किया है, उन्हें लगता है कि इमरान खान साहब और मुक्तदर हलकों के दरमियान जो है ताल्लुकात में दरारें पड़ चुकी हैं। चुनाचे यही वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुक्तदर हलकों की अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है और चंद यकीन दहानियां जो है उन्होंने तलब की हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने मुतालबात भी पेश किए हैं कि बजट से पहले इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन में आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की भी रिपोर्टेडली मुक्तदर हलकों की आम शख्सियत से मुलाकात हुई है, उन्होंने भी सेम यकीन दहानियां जो हैं वो तलब की हैं और इसके अलावा मामलात दुरुस्त करने की कोशिश की है। गोया अपोजिशन की जमातें अब मुक्तदर हलकों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रही हैं कि सर आपने देख लिया ना, आपने इनके ऊपर अपना दस्ते शफकत रख दिया तो आपको सिला मिल गया, आपको सिला मिल गया, अवाम को भी सिला मिल गया। तो अब एक नजरे करम, नजरे मोहब्बत, नजरे इल्तिफात जो है वो आप हमारी तरफ भी पेर दे, हम भी तो पड़े हैं राहों में। तो उन्होंने तो आपको टोकर मार दी है, अवाम को भी मायूस कर दिया, आपको भी मायूस कर दिया है। DGI-SI के मामले पे आपको आंखें दिखाई हैं इमरान खान साहब ने। तो अब हम जो हैं हम तो ताबेदार बन के रहेंगे, इसलिए हमारी तरफ आप नजरे तवज्जो कर लें, नजरे इल्तिफात कर लें। उस हवाले से इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी नाजरीन मेरे पास आ चुकी है कि और क्या क्या बातें हुई हैं और अपोजिशन का आने वाले दिनों में जो एहतजाज का प्लान है वो किस तरह वो उस्तवार कर रहे हैं, हिकमत अमली उनकी क्या है और वो क्या तवक्कुआत मुक्तदर हलकों से वाबस्ता किए हुए हैं और किस तरह इस तहरीक में आहिस्ता आहिस्ता जो है मोमेंटम बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। ये तमाम तर तफसीलात जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।